तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार जिसे ब्रह्म का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है उसे संत कहते हैं। संतों की राम भक्ति। वेदांत शास्त्रों के अनुसार इस माइक विश्व प्रपंच में शुद्ध ब्रह्म ही वास्तविक तत्व है। उसके साक्षात्कार होने पर यह प्रायः संसार लुप्त हो जाता है और फिर आगे निरंतर ब्रह्म ही ज्ञान आदि के द्वारा उसे सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, ज्ञान हो जाता है। भगवान के मूल स्वरूप का जब ज्ञान हो जाता है तो सब ईश्वरमय ही हो जाता है। श्री राम में सब जग ज्ञानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे विरक्त संतों का शुद्ध भगवत भाव और भजन निरंतर चलता रहता है। एक तरह से ये उनका स्वभाव बन जाता है। भजन में लीन रहना, हर समय भजन में लीन रहना, ये संतों का स्वभाव बन जाता है। भगवत भाव, भगवत भजन, लीला गायन, भगवान के गुणों का गान, जप, के स्वरूप का ध्यान, समाधि आदि आदि। अर्थात संतों में जैसी मैत्री, करुणा, मुदिता, द्वेष, शून्यता, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण होते हैं, वैसे ही उनका भजन करने का स्वभाव बन जाता है। जैसे गुण होते हैं उनमें मैत्री, करुणा, मुदिता, द्वेष, शून्यता, किसी से द्वेष न हो, ज्ञान, वैराग्य, मुक्तता, भक्ति, जब इस तरह का स्वभाव होता है तो निश्चित रूप से उनका स्वभाव भजन करने का बन जाता है। संत ही विशुद्ध कल्याणकारी, अपार कृपालु और शुद्ध स्नेही होते हैं। उनकी जिस पर कृपा दृष्टि पड़ जाती है उसका तत्काल उद्धार हो जाता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका कल्याण हो जाता है। उनकी जो दृष्टि होती है वो नूरानी होती है, उससे भगवत प्रेम बरसता है, अमृत बरसता है। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज, हाँ संत सहज स्वभाव खगराया। मन, वचन और कर्म से परोपकार, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा ये परि पीड़ा सम नहीं अधिका।
योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने मंक से स्वयं ही कहा था कि तुम अब हमारी दृष्ट पथ में आ गए हो, इसलिए अब तुम इस संसार में अधिक नहीं भटक सकते। पर ऐसे संतों का मिलना भगवत प्राप्ति से भी अधिक दुर्लभ कहा गया है। यह बात स्वयं भगवान ने ही मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान ने अपने से कहीं अधिक संतों को माना है। संतों की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति से भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि संत मिलेंगे तभी तो भगवान तो मिलेंगे, भगवत कृपा से ही संत मिलते हैं। इसलिए सत्संत संगति को अति दुर्लभ कहा गया है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड निमिष दंड भरिए कहूँ बार। संतों की संगति इस संसार में बड़ी दुर्लभ है। एक ही बार में, एक ही दृष्टि में वो आपका कल्याण कर देते हैं। कुछ विवेचकों का मत है कि बुद्ध, महावीर आदि यद्यपि ईश्वर या परमात्मा की बातें नहीं करते थे और उनका पूजन भजन भी नहीं करते थे, किंतु अपार करुणा के कारण महान संत माने गए हैं, करुणा के सागर। अतः कोई नास्तिक प्रायः पूजा पाठ न करने वाला वेद निश्चल भाव से सारे संसार के प्राणियों का उद्धार करता है तो वह निश्चित ही संत कोटि में ही आ जाएगा। जैसा कि निषादराज साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगति महु जात न रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू। जननी यौवन बिटप उठारू। प्रहलाद आदि के अनुसार संतों में राम भक्ति भी अवश्य होती है और राम भक्ति के कारण ही वे अनंतानंत महान गुणों के महासागर बन जाते हैं। यस्याति भक्तिर भगवत्य किंचना, सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेन मनोरथेन सतिधावतो वही। राम स्नेह सरस मन जासु, राम स्नेह सरस मन जासु। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम स्नेह सरस मन जासु, जिसका राम जी से स्नेह है, राम जी से स्नेह है, मन उनका सरल है, साधुओं की सभा में ऐसे लोग आदर पाते हैं। भगवत गीता में जहाँ 4 प्रकार के भक्तों की बात आती है और अंत में जहाँ ज्ञानी भक्त को अपनी आत्मा और संसार का दुर्लभ महात्मा कहकर भगवान ने जिसका परिचय कराया है, वही शुद्ध संत है। बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी एवैत्मेव तम, आस्थित सहि युक्तानां आमेवानुत्तमा गतिम्। जिनके द्वारा निर्मित स्रोत सूत्र, गुह्य ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र,
शुल्ब सूत्र, यज्ञ परिभाषा सूत्र, आपस्तंभ, स्मृति और उन पर धूर्त स्वामी आदि कई लोगों के भाष्य भी प्रसिद्ध हैं। मछुओं के द्वारा मछलियों के साथ जाल में फंसकर निकल जाने पर भी उनकी दुर्दशा तरस खाते हुए कहते हैं, जो अत्यंत समृद्ध एवं शक्ति संपन्न होने पर भी अत्यंत दुखी प्राणियों के कष्टों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग मांसाहारी हैं, मछली को मार के खा रहे हैं, जैसा आप मरो, आपके मरने में, हमारे आपके मरने में जितना दुख होगा हमें, उतना ही दुख मछली को होता होगा, कष्ट होता होगा। तो जो ये सब पान करते हैं तो क्या वो जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसा करना? क्यों करना ऐसा? लेकिन अब लोगों को मजा आता है उसमें। दुखी प्राणियों के कष्टों पर जो ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर संसार में क्रूर हृदय कौन हो सकता है? ज्ञानियों में जो केवल अपना ही कल्याण देखते हैं, वे भी श्रेष्ठ नहीं है। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे सभी प्राणियों का कष्ट उनके बदले अकेले भोगूं और वे सब सुखी रहें। मेरे पुण्य तो संसार के सभी दीन दुखी प्राणियों के पास चले जाएं और उन सब के पाप मेरे पास आ जाएं। जो दुखी प्राणियों की रक्षा करने में सुख प्राप्त होता है, वह स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं है। महर्षि वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, नारद, पाराशर, सुखदेव, प्रहलाद, सौनक, पितामह भीष्म, जलभरत, ग्रंथिदेव, ऐसे लोग संत की श्रेणी में आते हैं। ये संत हैं। इन्हें वास्तव में हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ इन्हें संत कहते हैं। भगवान ने भी इनको पूरी तरह से संत माना है और इन पर कृपा की है। इसी प्रकार सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, दत्तात्रेय आदि महात्मा भी ऐसे ही संत हैं। नारद जी, दत्तात्रेय जी का कथन है कि मुझे भाव भक्तिया अभक्ति से तल्लीनता पूर्वक जो याद कर लेता है, मैं तत्क्षण किसी न किसी रूप में उसके पास उपस्थित होकर उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं। यह उनके संत स्वभाव की विशेषता है। संत होने के नाते वे भगवान के अवतार भी माने जाते हैं दत्तात्रेय, पर संत होने के नाते वे उपयुक्त वचनों के आधार पर भगवान से भी अधिक हैं। भगवान तो प्रायः रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, कंस आदि को दंड भी देते हैं, पर संत तो स्वयं कष्ट सहकर अपने कृपा पात्र का सभी प्रकार से उद्धार कर देते हैं। ये सब शक्तियाँ उनमें भगवान की भक्ति से ही आती है। भगवान की सभी प्रकार की भक्तियाँ ज्ञान योग में स्थित रहती हैं। उनका नाम जप अहर्निश चलता रहता है, अजपा जप। जैसे शिव जी का भी भजन स्मरण चलता रहता है। तुम पुनि राम, राम दिन राती, ओ पुनि तुम पुनि राम, राम दिन राती, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सागर जपहु अनंग अराती, सागर जपहु अनंग अराती। भगवान राम का निस्वासर जप किया करते हैं। तुम पुनि राम, राम दिन राती, आई भेजे, सागर जपहु अनंग अराती, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भगवान राम, तुम पुनि राम, राम दिन राती, रात दिन राम राम राम, ऐसा स्मरण किया करते हैं भगवान शिव। सादर आदर के सहित जपहु अनंग आराती, दिन और रात हर समय भगवान के नाम राम राम का जप किया करते हैं। सुख सनकादि सिद्ध, भगवान शंकर जो हैं
कि भगवान शंकर जो हैं ये पूर्ण राम भक्त हैं, ये परम वैष्णव हैं। भगवान शंकर जो हैं है तो सही, लेकिन भगवान शंकर स्वयं में परम वैष्णव हैं, स्वयं राम भक्त हैं। भगवान शिव का और राम जी का संबंध है सेवक, स्वामी और सखा। एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं और एक दूसरे के सखा हैं। राम नाम हर समय जपते हैं, तुम पुरी राम राम दिन राती, जा पर सादर जपो अनंग राती। सुख सहन का दी सिद्धि मुनि जोगी, सुख सहन का दी सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख भगवान सुखदेव जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुख सनकादि, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन सिद्ध मुनि योगी और जितने भी योगी हैं वो नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख भोगते हैं। ये संत हैं, इनको असली संत कहा गया है। सुख सुखदेव, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, महर्षि वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, नारद, पाराशर, सुखदेव, प्रहलाद, सौनक ऋषि, पितामह भीष्म, जड़ भरत, रंतदेव, ये संत हैं, ये संत हैं। गुरु विश्वामित्र ये संत हैं। विश्वामित्र जी राम जी को निभा रहा है, राम लक्ष्मण जी को, कि हमारे यज्ञ की रक्षा करो चल के। क्या उनमें वो शक्ति नहीं थी? सब थी। वो एक लीला थी कि ब्रह्म और शक्ति का मिलन हो जाए। निवाल आए यज्ञ की रक्षा करो, तारका मारी गई, अहिल्या का उद्धार हुआ और चले गए जनकपुर। वहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, कोई तोड़ नहीं पाया। राम जी को संकेत कर दिया, तोड़ो बेटा, कई क्षण राम मत धन तोड़ा, लो ब्याह होगा। तो उनका इस समय शंकर जी जोगी बन के अयोध्या गए थे, ज्योतिषी बन करके। देखा जो बता दे सही सही, शंकर जी ज्योतिषी बने। तो ये खबर गई महलों तक, तो भैया अंदर बुलाए गए, जोगी बने। शंकर जी नहीं, जोगी बने। और वही काकभूषण जी उनके साथ गुरु चेला। राम जी का हाथ दिखाया गया, पूरी सही सही बात बता दी उनको शुरुआत, लेकिन आगे का नहीं बताएंगे। राम वो वनवास वाला वो बता दे तो भेदे खुल जाए। कितना कहा, तुम्हारे एक बाबा जी आएंगे, उनका नाम विश्वामित्र है, वो राम लक्ष्मण को मांगेंगे तो तुरंत भेज देना, देर न करना। वो 2 को ले जाएंगे और 8 को लाएंगे। 2 को ले जाएंगे और ये तुम्हारे 4 पुत्र और 4 बहुएं, तो 8 को लाएंगे, बहू रानी आ जाएगी। तो विश्वामित्र जी हमें तो उनको इनकार न करना। तो जब राम जी को देने के लिए दशरथ किसी प्रकार राजी हो गए वशिष्ठ जी के समझाने पर, तो जब राम जी आज्ञा लेने गए तुरंत आरती तैयार रहा है कि जल्दी जाओ तिलक, जाओ जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, जाओ मेरे जीवन धन, जाओ मेरे प्राण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण, करे गंगा मैया तुम्हारा कल्याण। इस प्रकार विषयांतर हो जाता है। जो संत हैं, सूत्र है आज का, संतों के राम, संतों की राम भक्ति। तो जो संत हैं, सम शीतल त्याग ही नहीं नीति, सरल स्वभाव सबई संप्रीति। संतों का ऐसा स्वभाव होता है, संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। संत सही दुख पर हित लागी, पर जो है संत जो है दूसरे के दुख दूर करने के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए संत सही दुख सह लेते हैं, दूसरे को सुख देने के लिए। और पर दुख हेतु, जो पर दुख के हेतु हैं वे असंत भागी, वे असंत हैं। इसलिए संतों को हम सादर प्रणाम करते हैं। सुख सनकादि मुकुट
विचरत थे भजन करत जहूँ विनय पत्रिका। विगत दिनों में हरिहर बाबा, हरिहरानंद स्वामी, कल्पात्री जी महाराज आदि की भक्ति आराधना निरंतर चलती रहती थी। यही निरंतर भजन, स्मरण, ज्ञान, वैराग्य और संतत्व सभी कल्याणकारी बुद्धिमानों को अभिलक्षित होना चाहिए। दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। इसलिए हम संतों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय।